हमारे साथ दंडी स्वामी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि दंडी स्वामी क्या होते हैं और वो जो ब्रह्मदंड अपने साथ लेकर चलते हैं वो क्या है। जी नाम बताइए। मैं दंडी स्वामी मुनीश्वर आश्रम भिनगाराज संकट मोचन लंका। जो आप दंड लेकर चलते हैं ब्रह्मदंड, उसके बारे में बताइए। दंडी स्वामी क्या होता है? दंडी स्वामी साक्षात नारायण होता है। जब ये दंड अपने हाथ में ग्रहण गुरु के द्वारा पाता है तो दंड ग्रहणे मात नरो नारायण भयो, नारायण स्वरूप हो जाता है। ब्राह्मण कुल का जन्मा हुआ एक व्यक्ति जब वो अपने संस्कार करा देता है, जिंदा में पिंडदान शिखासूद सब त्याग करके गुरु के द्वारा उसको दंड मिलता है, तो दंड को ग्रहण करने से वो कहा जाता है दंड ग्रहणे मात नरो नारायण भयो, नारायण से विष्णु स्वरूप हो जाता है। वो जो दंडी स्वामी लोग होते हैं वो रहते कहाँ हैं, क्या मतलब प्रसाद में क्या ग्रहण करते हैं, प्रसाद दिनचर्या क्या है? भाई हमारी दिनचर्या है जो सुबह हम उठते हैं 3 बजे, अपना दंड संस्कार पूरा कार्यक्रम करके पूजा पाठ जो कहते हैं दंड तर्पण करके, इसके बाद में हम लोग निकलते हैं। पहले हमारा भिक्षा चलता था विश्वनाथ बाबा में, दाल चावल रोटी मिलता था। बस 2 ही अन्न क्षेत्र हैं हमारे, वो 21 महात्माओं का अन्न क्षेत्र है, यहाँ संपूर्ण महात्माओं का अन्न क्षेत्र है। तो आप स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं अपने लिए? नहीं, हमारी इसमें संस्कार में हम अग्नि नहीं जला सकते। जब अग्नि नहीं जला सकते तो भोजन नहीं बना सकते। भोजन हम किसी दूसरे की ही द्वारा, जैसे वो भी कच्ची भिक्षा ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ पक्की भिक्षा, चतुर्वर्ण के यहाँ कोई भिक्षा नहीं। जब हमारा जीवन न कटे तो फल भिक्षा। अच्छा, इसमें आग आपको क्यों जलाने की मनाही होती है, ऐसा क्या होता है? ये पूर्व काल से जब आज शंकराचार्य महाराज ने ये परंपरा डाली, इसलिए इसमें वर्जित है। आग जलाने में लकड़ियों में कीटाणु होते हैं। हमारा जो एक तरह से कीटवार संपदा, जिसको संपदा है हमारा, वो कीटवार है। कीटवार का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कीटाणु उससे मरने नहीं चाहिए। तो लकड़ी कंडों में कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके मरने से हमको हत्या का पाप लगता है। आप जो भगवा पहने हुए हैं उसके बारे में बताइए, भगवा क्यों? ये भगवा एक अग्नि के पहले के जो दंडी सन्यासी सतयुग के अग्नि में वास करते थे, ये वही स्वरूप अग्नि स्वरूप है कि जो भगवा रंग का कपड़ा। अब अन्नमय जीवन है, पहले जो था सतयुग में हवामय जीवन था, त्रेता में जलमय जीवन था, द्वापर में फलमय जीवन था, कलयुग अन्नमय जीवन है। अगर इसमें आग में बैठेगा तो शरीर भस्म हो जाएगा। आप जो गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं इसके बारे में क्या महत्व है? ये भगवान शंकर का एक तरह से रूप है। इसके धारण करने से शरीर हर प्राणी के मन में शांति का स्वरूप है, मतलब शांति आती है। जो तिलक का क्या महत्व है, हमारे धर्म में तिलक का क्या महत्व है, सनातन धर्म में तिलक का क्या महत्व है? ये तिलक एक पहचान है कि ये ज्ञानी है। त्रिपुंड हुआ विश्वनाथ बाबा का ज्ञानी है, धनुष बाण हुआ ठाढ़ा तो मतलब भक्त है, जो किसी तरह का भी लगा ले बैरागी है। ये अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग पहचान है। तिलक लगाने का महत्व क्या होता है, तिलक लगाते क्यों हैं? तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए कि तिलक एक ये परमात्मा की पहचान है। जैसे भगवान राम खड़ा लगाते थे, भगवान शंकर वो लगाते हैं, तो भगवान राम का धनुष बाण शंकर भगवान लगाते हैं, शंकर भगवान का त्रिशूल भगवान राम लगाते हैं। बस एक क्या परमात्मा की एक दूसरे की पहचान है, जिसमें तिलक में कोई अंतर नहीं होता कि मात्र परमात्मा की पहचान के लिए। कहा जाता है कि जो तिलक होता है लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो इस क्या? नहीं, मृत्यु तो होगी, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, उद्राज भी होगा, मृत्यु होगी। तिलक लगने पर, तुलसी दल मुंह में रहने पर, गंगा जल रहने पर अकाल मृत्यु होती, मृत्यु तो होगी, नरक नहीं जाएगा। नरक नहीं जाएंगे? नरक नहीं जाएंगे। बस जैसे उद्राक्ष पड़ा है, तुलसी पड़ी है, गंगा जल पड़ा है, तिलक लगा है, तो सीधे यमराज के दूत उनको नहीं ले जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। तो आप जो दंडी स्वामी होते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान को ज़्यादा मानते हैं? नहीं, हम ब्रह्म को मानते हैं। जो बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहे सकट भोगी बिन वाणी बक्ता जुम योगी। जो परम ब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता, जो चिन्मय है, जो केवल आग के स्वरूप में दिखाई देता है, हम उसको मानते हैं। अभी हमारे साथ थे दंडी स्वामी मुनीश्वर आश्रम। उन्होंने बताया कि जो दंडी स्वामी होते हैं, जो उन्होंने दंड जो लेते हैं उनको ब्रह्म दंड कहा जाता है, और वे नारायण के और मतलब परमात्मा के भक्त होते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने हाथों से खाना नहीं बना सकते, चूल्हा नहीं जलाते हैं, और उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्हें हमेशा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वो बिस्तर पर नहीं सोते हैं और वो सिले हुए कपड़े वस्त्र नहीं पहनते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।